एक नहायत शातिर और माहिर चोर ने चोरी की खातर महंगा लिबास ज़ेब करके माज़ और मुहतरम दिखाई देने वाले शेफ जैसा हुलिया बनाया और सिराफा बाजार में सनार की एक दुकान में चला गया। सनार ने जब अपनी दुकान में वज़ाक़त से नहायत ही रईस और मुहतरम दिखाई देने वाले शेख को देखा जिसका नूरानी चेहरा चमक रहा था, तो सनार को ऐसा लगा जैसे उसकी दुकान के भाग जाग उठे हों। इसे पहली बार अपनी छोटी सी दुकान की अज़्त व वक़ार में इजाफे का एहसास हुआ। सनार ने आगे बढ़कर शेख का इस्तक़बाल किया। शेख के बेहरूप में चोर ने कहा, आपसे आज ख़रीदारी तो ज़रूर होगी, मगर उससे पहले बताएं क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप अपनी सखावत से हमारे साथ मस्जिद बनाने में हिस्सा डालें। उस नेक काम में आपका हिस्सा ख्वाह एक दरहम ही क्यों न हो। सनार ने चंद दरहम शेख के हवाले किए ही थे कि इसी असना में एक लड़की जो दरहक़ीक़ चोर की हम पेशा थी, दुकान में दाखिल हुई और सीधी शेख के पास जाकर उसके हाथों को बोसा दिया और इल्तिजाइया लहजे में अपने और अपने अहल व इयाल के लिए खैर व बरकत की दुआ के लिए कहा। सनार ने जब ये मंजर देखा तो उससे रहा न गया और माज़रत ख़्वाहाना लहजे में कहने लगा, ए मुहतरम शेख, आलमी की मुआफ़ी चाहता हूँ मगर मैंने आपको पहचाना नहीं है। लड़की ने ये सुनकर ताज्जुब का इजहार किया और सनार से मुखातब होकर कहने लगी, तुम कैसे बदनसीब इंसान हो, बरकत, इल्म, फजल और रज़्क़ का सबक खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया है और तुम इसे पहचानने से कासिर हो। लड़की ने शेख की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये फिल्म इलाके के मशहूर व मारूफ शेख हैं, जिन्हें खुदा ने कसरत इल्म, दौलत की फरवानी और हर किस्म की दुनियावी नेमतों से माला माल कर रखा है। उन्हें इंसानों के भले के सिवा किसी चीज़ की हाजत नहीं। लोग उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। सनार ने शेख से मुआफ़ी मांगते हुए कहा कि शेख साहब, मैं मुआफ़ी का तलबगार हूँ। मेरा सारा वक्त उस दुकान में गुजरता है और बाहर की दुनिया से बेखबर रहता हूँ, इसलिए अपनी जहालत की वजह से आप जैसी बरगज़ीदा हस्ती को न पहचान पाया। शेख ने सनार से कहा, कोई बात नहीं, इंसान ख़ता का पुतला है, गलती पर नादम होने वाला शख्स खुदा को बहुत पसंद है। तुम ऐसा करो, अभी मेरा ये रोमाल ले लो और 7 दिन उससे अपना चेहरा पूंछते रहो। 7 दिनों के बाद ये रोमाल तुम्हारे लिए ऐसी बरकत और ऐसा रज़्क़ ले आएगा जहाँ से तुम्हें तवक्को भी न होगी। जौहरी ने पूरे अदब व एहतराम के साथ रोमाल लिया, इसे बोसा दिया, आँखों को लगाया और अपना चेहरा पूंछा, तो ऐसा करते ही वो बेहोश होकर गिरा। उसके गिरते ही शेख और उसकी दोस्त लड़की ने सनार की दुकान को लौटा और वहां से फौरन रफो चुकर हो गए। उस वाक़े को जब 4 साल गुजर गए और सनार रो धोकर अपना नुकसान भूल चुका था, तो 4 साल के बाद पुलिस की वर्दी में मलबूस 2 अहलकार सनार की दुकान पर आए। उनके साथ वही चोर शेख था जिसको हथकड़ियाँ लगी हुई। सनार इसे देखते ही पहचान गया। एक पुलिस वाला सनार के पास आकर पूछने लगा, क्या आप उस चोर को जानते हैं? क्योंकि आपकी गवाही से ही काजी इसे सज़ा सुना सकता है। सनार ने कहा, क्यों नहीं, उसने फिल्म तरीक़ा वारदात से मुझे बेहोश करके मेरी दुकान लूट ली थी। पुलिस वाला शेख के पास गया और उसकी हथकड़ी को खोलते हुए कहने लगा, तुमने जिस तरह दुकान लौटने का जर्म किया था, ठीक इसी तरह वो सारी कार्रवाई दोहराओ, ताकि हम तरीक़ा वारदात को लिखकर गवाह समेत काजी के सामने पेश करके तुम पर फर्द जर्म आयद करवा सकें। शेख ने बताया कि मैं उस तरह दाखिल हुआ और ये कहा, और मेरी मददगार लड़की आई, उसने फिल्म बात की, फिर मैंने रोमाल निकाल कर दुकानदार को दिया। पुलिस वाले ने जेब से एक रोमाल निकालकर शेख को थमाया। शेख ने सनार के पास जाकर इसी तरीके से इसे रोमाल पेश किया तो पुलिस वाला सनार से कहने लगा, जनाब, आप बिल्कुल ठीक इसी तरीके से रोमाल को चेहरे पर फेरें जैसे उस दिन फेरा था। सनार ने ऐसा ही किया और वो फिर से बेहोश हो गया।
शेफ ने अपने दोस्तों की मदद से दोबारा दुकान लौट ली जिन्होंने पुलिस वालों का भेस बदल रखा था। मज़ा से भरपूर कहानियाँ और किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वक्त देने का शुक्रिया।